नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आप कमेंट कीजिए, जो एक्सरसाइज आपको पढ़नी है वही एक्सरसाइज मैं पहले पढ़ाऊंगा, बाकी मैं अपने इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से देता रहूंगा, उन पे आप प्रैक्टिस करते रहो। और आपको जिस भी एक्सरसाइज में दिक्कत है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 6.2 मैंने डाल दी है, तो जैसे वर्थ है 10.2 में, उसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे 9 की प्रश्नावली है, जैसे 8 की त्रिकोणमिति है, जो आप कहोगे मैं पहले वही कराऊंगा, उसी के क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप कमेंट में बताइए, किसमें बताना है आपको? कमेंट में बताना है। चलो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करता है। यहां पे कितने करता है पता नहीं, माना एक दिन में निश्चित संख्या में बर्तनों का उत्पादन कितना है बेटा? x है। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन का लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी है बेटा? ये कह रहा है कि आपको यहां से पढ़ते चलना है कि उत्पादन की लागत उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितनी है? संख्या आपके पास x, उस दिन कितनी संख्या का उत्पादन हुआ? x संख्या का। के दुगने से 3 अधिक, अधिक हो तो प्लस कर देना, कम हो तो माइनस का चिन्ह लगा देना। आगे समझ में? प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या के दुगने 2 से गुणा कर दिया, दुगना क्या होता है? 2 होता है, के दुगने से 3 अधिक है, अधिक थी तो क्या कर दिया? +3 कर दिया। ओके, यदि उस दिन उत्पादन की कुल लागत, उत्पादन की कुल लागत कितने रुपए बेटा? 90 रुपए। कितने रुपए हैं? 90 रुपए। उत्पादन की कुल लागत कितनी है? 90 रुपए। अब देखो कुल लागत कैसे निकलती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो आगे करेंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि कुल लागत निकलती कैसे। देखो कुल लागत क्या होती है, मान लो कि आपने एक आदमी को 50 रुपए दिए, कुल कितने रुपए दिए? 50 रुपए दे दिए। किस चीज के दिए? कि आपने 5 पेन लिए और एक पेन का कितना रुपया है? 10 रुपए। आपने कितने पेन लिए? 5। एक पेन का कितना रुपए है? 10। आप उसको कितने रुपए दे चुके हो? 50। कैसे पता चला कि 50 बनेंगे? सर हमने गुणा कर दिया। क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। तो ये क्या आ गई आपकी? कुल लागत। ये क्या आ गई आपकी बेटा? कुल लागत। कुल लागत क्या होती है? वस्तुओं की संख्या गुणा, देखो ये फॉर्मूला नहीं है कुल लागत का, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ही बता रहा हूं कि हर चीज को डीपली, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कुल लागत क्या होती है? वस्तुओं की संख्या गुणा वस्तु का मूल्य, वस्तुओं की गुणा वस्तुओं की संख्या गुणा वस्तुओं का मूल्य, यानी कितनी वस्तुएं ली और एक वस्तु का कितना है, अगर उन दोनों को गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लागत आ जाएगी। तो ये देखो वस्तु कितनी है, पेन कितने थे? 5, यहाँ पे कितने हैं? x। क्या निकाल के देना है? तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की क्या निकाल के देनी है? संख्या। तो कुल लागत अगर निकालनी तो क्या जाएगा? x इंटू 2x प्लस का 3 इक्वल टू 90। गुणा कर दिया मैंने, गुणा ही किया है ना यहाँ पर भी, वस्तु की संख्या गुणा वस्तुओं का मूल्य हो गया, अंदर गुणा कर दो। 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90, तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। 90 को बाह्य पदों को गुणा करो, 90 दूनी 180, कितना आया? 180। 180 की अगर बात करें, 180 किसके बीच में आता है? 10 के वर्ग और 20 के वर्ग के बीच में आता है ना। अब मेरे को बीच में कितना अंतर चाहिए? 3 संख्या का। कितना अंतर चाहिए? 3 संख्या का। चलता हूं, देखो इसको अगर गुणा किया तो आपके पास कितना आया था? 180, यानी इकाई अंक कितना होना चाहिए उसका? 0। मैं बात करता हूं 11 की,
10 से बड़े होगे 11 गुणा 11 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14, क्योंकि अंतर कितने का चाहिए 3 का। बार बार प्रैक्टिस करोगे आपके गुणनखंड एक नंबर, मतलब आपको पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है। 11 14 इकाई अंक को गुणा करो, 4 एकम 4, 4 तो मेरे को चाहिए नहीं, कैंसिल। 12 प्लस 3 यानी 12 और 15, 3 का अंतर है ना बीच में, जो अंतर हो उतनी संख्या आगे जोड़ते जाओ। तो 5 दूनी 10 यानी आपके पास इसके गुणनखंड कितने हो गए 12 15। सही है कि नहीं है, क्योंकि 15 का तो मेरे को पता ही है, 15 का वर्ग कितना होता है 5 पंजे और 25, और 1 के बाद में संख्या क्या आती है 2, यानी इससे छोटा है तो यही संख्या आएगी। तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2x प्लस का 15 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे 12 है और मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए 2, तो कितने से भाग करो कि यहाँ पे 2 बच जाए 6 से, वही कॉमन लिख दो। 6 कॉमन लिख दिया तो क्या आ गया 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर आ गया माइनस का 15/2। दूसरा देखो क्या है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब सर इसमें कौन सा लेंगे, देखो बेटा कभी भी पैसे क्या होते हैं माइनस में नहीं होते, या तो होते ही नहीं है, और होते हैं तो किस में होते हैं प्लस में ही होते हैं। या तो हमारे पास क्या होता है पैसे होते ही नहीं है, और अगर पैसे होते हैं तो वो किस में होते हैं प्लस में होते हैं। तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी बर्तनों की संख्या, बर्तन माने थे ना, तो संख्या भी क्या होगी, पैसे की बात करें तो पैसे की हो जाएगी, अगर बर्तनों की संख्या करें तो बर्तनों की संख्या माइनस, भाई मेरे पास माइनस की 2 थालियां हैं, मेरे पास माइनस की 2 चाबियां, सॉरी चम्मच है, माइनस 2 चम्मच है। मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास कितने चम्मच हैं, तो आप क्या कहोगे माइनस 2 चम्मच है, नहीं होता ना। तो बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी आ गई बेटा x बराबर 6, और लागत कितनी आ गई, लागत की बात करें तो देखो क्या है 2x प्लस का 3, यानी 2x प्लस का 3 है, तो x की वैल्यू रख दूंगा 2 गुणा 6 प्लस का 3, यानी मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 3, यानी कितने रुपए आ गए बेटा 15 रुपए। यही आपका आंसर है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो